नमस्कार दोस्तों, इंडियन सिविल सर्वेंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की सूची देखेंगे और इस सूची में हम लोग देखेंगे कि कौन सा उद्यान जो सो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो सो कौन से राज्य में है और कौन कौन सा जो सो इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, एग्जाम की दृष्टि से कौन सा जो सो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा जो सो मतलब राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड सभी फैक्ट को हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो अगर पहली बार आप चैनल पर विजिट करोगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर हम लोग जो सो आज की लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग जो सो आ गए हैं, ठीक है ना। क्या कि भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की सूची, ठीक है ना। उद्यान बोले या फिर राष्ट्रीय उद्यान बोले, ठीक है ना, नेशनल पार्क। तो इसको जानने से पहले मतलब इसकी सूची को जानने से पहले हम लोग जो सो संरक्षित क्षेत्र को देख रहे थे, ठीक है ना, कि राष्ट्रीय उद्यान जो सो बोला किसको जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि भारत के संरक्षित क्षेत्र, ठीक ना, कि मतलब ये हुआ कि भारत में कौन सा क्षेत्र जो सो अभी संरक्षित है, ठीक ना, और किसके द्वारा जो सो संरक्षित किया गया है। तो देखिए यहाँ पहला बोला जा रहा है, इन्हें IUCN यानी प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार परिभाषित किया गया है। किसको? राष्ट्रीय उद्यानों को, ठीक ना। इसको जो सो IUCN के द्वारा जो सो दिशा निर्देशों के आधार पर जो सो राष्ट्रीय उद्यानों को जो सो परिभाषित किया गया है। और जिसमें जो सो हमारा चार जो सो मेन होता है, ठीक ना, मतलब चार कैटेगरी इसका होता है। जनरली इसका चार जो सो मेन कैटेगरी होता है। पहला है राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है वन्यजीव अभयारण्य और तीसरा है संरक्षण क्षेत्र और 4 नंबर है हमारा सामुदायिक क्षेत्र। तो पहले हम लोग चलिए समझते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान किसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान जो किसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसको हमने पहले ही बताया आपको कि इसको जो सो IUCN ने अपने दिशा निर्देशों के आधार पर जो सो डिफाइन किया है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है IUCN वर्ग 2 के रूप में यहाँ वर्गीकृत है, ठीक है ना। तो जनरली जो सवाल आता है कि जो राष्ट्रीय उद्यान है वो IUCN के कौन से वर्ग में वर्गीकृत किया गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक ना। तो इसको जो सो IUCN के दूसरे रूप में जो सो वर्गीकृत किया गया किसको, तो जो सो राष्ट्रीय उद्यान को। फिर अगला फैक्ट है कि राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित होने वाले राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी क्षेत्र, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान के रूप में किसके, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित होने वाले राज्य सरकार द्वारा जो राज्य सरकार जो सो राष्ट्रीय उद्यान का गठित करता है, ठीक ना, उसके द्वारा अधिसूचित कोई भी क्षेत्र, ठीक ना। जो राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके गठित कर देगा तो उसके द्वारा अधिसूचित कोई भी क्षेत्र जो सो राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत जो सो शामिल होगा। फिर अगला बोल रहा है भारत में 104 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक ना। फिर नेक्स्ट में बोल रहा है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक ना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और इसको जो सो किस नाम से बुलाया जाता है, मतलब किस एक्स्ट्रा नाम से बुलाया जाता है, तो इसे जो सो पहले हेली नेशनल पार्क कहा जाता था, ठीक ना। तो ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसको जो सो पहले हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। और ये जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये जो सो भारत का सबसे पुराना उद्यान है, ठीक ना, मतलब पहला है। और ये जो कहाँ है, तो ये देखिए हमारा उत्तराखंड में है, ठीक है ना। उत्तराखंड राज्य में ये हमारा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसकी स्थापना जो सो 1936 में किया गया था। फिर नेक्स्ट फैक्ट देखिए क्या बोल रहा है, राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन द्वारा अनुमति लोगों को छोड़कर किसी भी मानव गतिविधि अधिकार की अनुमति नहीं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन द्वारा, मतलब राज्य ने जिसे मुख्य जिस जंगल का जिसको हेड बनाया है
ठीक ना। उसके मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा, ठीक ना। अगर आपको उस क्षेत्र में प्रवेश करना है तो वहां पे आपको क्या बोला जा रहा है कि उसका जो वार्डन है, ठीक ना, उसका जो मेन सिक्योरिटी गार्ड है, उसके अनुमति के छोड़कर, ठीक ना, कोई भी वहां पे प्रवेश नहीं कर सकता है, कोई भी मानव गति वहां पे मानव गतिविधि नहीं होगा, ठीक ना। तो अगर आपको उस क्षेत्र में प्रवेश करना है तो वहां पे आपको वहां पे जो सो आपको इस सिक्योरिटी गार्ड की अनुमति लेनी ही पड़ेगी, तभी जो सो आप वहां पे जा सकते हैं या फिर कुछ मानव गतिविधि कर सकते हैं। मतलब अगर जनरली देखेंगे तो राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधि नहीं होती है, और होती भी है तो एक आध 2% होती भी है तो वो जो सो हमारा वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड की अनुमति से होता है, ठीक ना। फिर अगला बोल रहा है यह भारत के 1.23% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है, ठीक ना। मतलब ये सीमा की बात कर रही, क्षेत्र की बात कर रही, ठीक ना। तो ये जो सो 1.23% भौगोलिक क्षेत्र को जो सो कवर करता है, ठीक ना। जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो सो ये बोल रहा है 1.23% क्षेत्र को कवर करता है, ठीक ना। मतलब मान लीजिए इतना क्षेत्र में ये जो सो हमारा है एरिया में, ठीक ना। फिर अगला है हमारा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो देखिए देखिए इसको जो सो बोला जाता है कि आयुसीएन वर्ग के 2 के रूप में जिसको वर्गीकृत किया गया, ठीक ना। तो ये भी जो सो हमारा आयुसीएन के वर्ग 2 में जो सो वर्गीकृत है। वन सॉरी, ये हमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी जो सो आयुसीएन के दूसरे कैटेगरी में है, और ये जो सो हमारा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये भी जो सो हमारा आयुसीएन के दूसरे वर्ग में आता है। फिर आगे बोल रहा हूँ वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में गठित होने वाले राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी क्षेत्र, ठीक ना। मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य किसको बोला जाता है, तो देखिए बोल रहा है वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में गठित होने वाले, ठीक ना, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित, राज्य सरकार जिसको भी अधिसूचित करके उसको जो सो वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर देगी वह जो सो वन्य जीव अभ्यारण्य कहलाएगा। मतलब अगर आपको बोला जाए कि वन्य जीव अभ्यारण्य का गठन कौन करता है तो यहाँ तो इसका आंसर क्या होगा, राज्य सरकार, ठीक ना। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी क्षेत्र है। फिर आगे बोल रहा है कुछ अधिकार लोगों के लिए उपलब्ध है, ठीक ना। यहाँ पे क्या बोला गया था कि राष्ट्रीय उद्यान में जैसे कोई भी क्षेत्र मानव गतिविधि, राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में जैसे कोई भी मानव गतिविधि नहीं होगा, और अगर कोई भी गतिविधि होगा तो वहाँ की गार्ड की अनुमति से होगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है इसमें जो सो कुछ अधिकार जो सो लोगों को दिया गया है, जिसमें से कौन सा अधिकार दिया गया तो वो जो सो चराई के लिए दिया गया, ठीक ना, पशुओं की चराई के लिए। फिर बोल रहा है भारत में 543 वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक ना। भारत में 543 वन्यजीव अभ्यारण्य है। फिर आगे बोल रहा है यह भारत के 3.62% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है, कितना 3.62। फिर आगे देखिए बोल रहा है संरक्षण क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र किसको बोला जाता है तो देखिए बोल रहा है इन श्रेणियों को वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया है, ठीक है ना। किसको बोला जाता है तो ये जो श्रेणी है इसको जो सो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 में जोड़ा गया है। फिर आगे बोल रहा है राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य और भारत के आरक्षित क्षेत्र और संरक्षित वनों के बीच स्थापित बफर जोन। संरक्षण संरक्षण का क्षेत्र किसको बोला जाता है तो देखिए बोल रहा है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना। फिर बोल रहा है वन्यजीव अभ्यारण्य और भारत के आरक्षित और संरक्षित वनों के बीच स्थित बफर जोन, ठीक ना, जो अस्थायी रूप से संरक्षण घोषित किया गया, संरक्षित घोषित किया गया है। फिर आगे बोल रहा है सरकार द्वारा निर्जन और पूरी तरह से स्वामित्व, इसमें जो सो सरकार का पूरी तरह से स्वामित्व होता है किसमें, संरक्षित क्षेत्र में। फिर आगे बोल रहा है भारत के 0.08% भौगोलिक क्षेत्र को, मतलब भारत के बहुत कम प्रतिशत को जो सो कवर करता है। फिर आगे बोल रहा है सामुदायिक क्षेत्र, ठीक ना, सामुदायिक क्षेत्र किसको बोला जाता है तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इन श्रेणियों को वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। संरक्षण क्षेत्र को भी इसी अधिनियम में जोड़ा गया था और सामुदायिक क्षेत्र को भी जो सो वन्य जीव संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य और भारत के आरक्षित और संरक्षित वनों के बीच स्थित बफर जोन, सेम परिभाषा है, ठीक ना। फिर आगे बोल रहा है समुदायों और सामुदायिक क्षेत्रों द्वारा निर्वाह के लिए उपयोग किया जाता है क्योंकि भूमि का एक हिस्सा निजी तौर पर स्वामित्व है, ठीक ना।
इसमें जो सो देखिए ये जो सामुदायिक क्षेत्र है इसमें जो सो स्वामित्व किसका होता है, तो इसमें जो सो स्वामित्व जो सो अस्थायी लोगों का होता है, ठीक है ना, सामुदायिक लोगों का। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो सो बोला जा रहा है कि एक हिस्सा जो सो निजी तौर पर स्वामित्व होता है निर्वाह के लिए, जीवन के निर्वाह के लिए, ठीक है ना, खेती के लिए, रहने के लिए, घूमने के लिए, ठीक है ना। तो यही यहाँ पे बोल रहे हैं सामुदायिक समुदायों और सामुदायिक क्षेत्रों द्वारा निर्वाह के लिए उपयोग किया जाता है इस भूमि का, क्योंकि भूमि का एक हिस्सा निजी तौर पर स्वामित्व होता है। फिर बोल रहा है भारत के 0.002% भौगोलिक क्षेत्र को कवर कर रहा है, ठीक ना, सबसे कम ये भी है। फिर आगे बोल रहा है वन्य जीव से संबंधित अधिनियम, ठीक ना, ये जो वन्य जीव हमने भी आपको पढ़ाया, ये है ना वन्य जीव अभ्यारण्य, इससे संबंधित जो सो कौन सा अधिनियम है, तो देखिए पहला अधिनियम है वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है ना। फिर बोल रहा है जम्मू और कश्मीर जहाँ वन्य जीव संरक्षण के लिए उनका अपना कानून है वो छोड़कर पूरे भारत पर लागू होता है, ठीक ना। ये जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है ये जो सो हमारा जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है, ठीक ना। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो सो वन्य जीव संरक्षण के लिए उनका अपना अलग कानून है जम्मू कश्मीर का। लेकिन ये जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है ये जो सो पूरे भारत में लागू होते हैं सिर्फ कश्मीर को छोड़कर। फिर आगे देखिए बोल रहा है वन्य जीव से संबंधित परियोजना, ठीक ना, कौन सा परियोजना जिसको वन्य जीव से अभी तक चलाया गया है। तो पहला है प्रोजेक्ट टाइगर जिसका शुरुआत जो सो 1973 में किया गया था। फिर अगला है ऑपरेशन मगरमच्छ, ठीक ना, इसकी शुरुआत जो सो 1975 में की गई थी। फिर अगला है गेंडा परियोजना जिसकी शुरुआत जो सो 1987 में की गई थी। फिर अगला है हाथी परियोजना जिसकी शुरुआत जो सो हमारा 1988 में किया गया है। और अगला है हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट जिसकी शुरुआत जो सो हाल फिलहाल 2009 में किया गया है। अब आगे देखिए बोल रहा है भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की सूची, है ना। क्या बोल रहा है भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की सूची, पहले तो हमने पढ़ा कि राष्ट्रीय उद्यान बोला किसको जाता है। अब बोल रहा है भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की सूची, कौन कौन सा जो सो भारत के किस राज्य में जो सो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो चलिए हम लोग जो सो राज्यवार देखते हैं कि कौन से राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो देखिए आंध्र प्रदेश में हमारा है पपीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, और एक और है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। फिर देखिए अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, सो मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा यहाँ पे दफा हो गया है, इसका नाम जो सो नाम दफा है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, तो ये जो सो हमारा मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान है, और ये जो सो हमारा नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान है। अब आगे देखिए आगे हमारा असम राज्य, ठीक ना, असम में जो सो हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक ना। और ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है इसको जो सो विश्व धरोहर के स्थल में भी जो सो ऐड किया गया, ठीक ना। ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है इसको जो सो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी जो सो घोषित किया गया, और इसकी घोषणा जो सो हमारी 1985 में हुई थी। अब ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है इसमें जो सो क्या क्या पाया जाता है, ठीक ना, तो इसमें जो सो एक सिंह वाले गैंडे पाए जाता है, ये जो सो इसका प्रमुख है। और नामदफा में जो सो उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है। फिर आगे देखिए असम में एक और है डिब्रू साखोवा राष्ट्रीय उद्यान, और इस उद्यान में जो सो हमारा हमारा जो सो फेरल पाया जाता है, घोड़ा पाया जाता है, गोल्डन और लंगूर पाया जाता है। फिर अगला है मानस राष्ट्रीय उद्यान, और ये जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है इसमें जो सो गोल्डन लंगूर पाया जाता है, लाल पांडा पाया जाता है। और ये जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है इसको जो सो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया, ठीक है ना, याद रखिएगा। फिर अगला है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, असम का ही है। फिर अगला है औरंग राष्ट्रीय उद्यान, असम का ही है। फिर एक राष्ट्रीय उद्यान हमारा बिहार में प्रमुख है, वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। फिर देखिए हमारा छत्तीसगढ़ में है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ में कौन सा है, तो देखिए छत्तीसगढ़ में यहाँ पे हमारा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, कांगेरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान है,
फिर अगला है गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का। फिर अगला है हमारा गोवा, और गोवा में जो सो हमारा मोल्लेम नेशनल पार्क है। फिर अगला देखिए गुजरात राज्य में, तो गुजरात का फेमस है हमारा गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, और इसमें जो सो एशियाई चीते सॉरी एशियाई शेर जो सो पाए जाते हैं। ये जो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है ये जो सो हमारा एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। फिर अगला है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ये गुजरात का ही है और इसमें जो सो ब्लैक बक पाया जाता है। फिर अगला है मरीन राष्ट्रीय उद्यान, और ये जो सो कहाँ पाया जाता है, तो ये जो सो हमारा कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है, ठीक ना। फिर अगला गुजरात का है वानसदा नेशनल पार्क। फिर चलिए देखिए हरियाणा की ओर, तो देखिए हरियाणा में जो सो हमारा कलशेर राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। फिर अगला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में जो सो हमारा पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, ठीक ना। फिर अगला है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, और इसको जो सो यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। फिर अगला हिमाचल प्रदेश का ये इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान। फिर अगला हमारा है खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान। फिर अगला हमारा है सिंबल लबरा, ठीक है ना, सिंबल लबरा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश का। अब अगला देखिए जम्मू कश्मीर का, तो जम्मू कश्मीर में हमारा है दचिगम राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। ये जो दचिगम राष्ट्रीय उद्यान है इसमें जो कश्मीरी हिरन पाया जाता है, मतलब ये कश्मीरी हिरन के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला है झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना, और इसमें जो सो फॉरेस्ट ओवलेट्स, आलसी भालू, बाइसन ये सब पाया जाता है। फिर अगला देखिए कर्नाटक में दांदली राष्ट्रीय उद्यान है, नागर होल्ड राष्ट्रीय उद्यान है जिसको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बेनर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान, और इसमें जो सो अस्लोथ बेर पाया जाता है। फिर अगला है कुद्रुमेख राष्ट्रीय उद्यान। फिर अगला है अंशी राष्ट्रीय उद्यान। अब अगला देखिए केरल में जो सो हमारा पमदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान है, और एक है हमारा यहाँ पे इरावली कुलम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। और ये जो हमारा अगला है नीलगिरी तार पश्चिमी घाट में पाया जाता है, ठीक है ना। कौन सा इरावी इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जिसको हमारा नीलगिरी की जो तार है उसकी पश्चिमी घाटों में पाए जाते हैं। फिर अगला है मैथिकटन शोल नेशनल पार्क। फिर अगला है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी जो हमारा केरल में पाया जाता है, और इसमें जो शेर, पुंछ, मकाक पाया जाता है। फिर अगला है अनमुड्डी 16 राष्ट्रीय उद्यान। फिर अगला है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल का। अब चलिए हम लोग मध्य प्रदेश की ओर चलते हैं, तो देखिए मध्य प्रदेश में हमारा कुछ ज्यादा मतलब फेमस है, ठीक है ना, राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के लिए कुछ फेमस है। पहला बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। फिर अगला है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। फिर अगला और है इसी में कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान। अब अगला देखिए महाराष्ट्र की ओर, महाराष्ट्र में देखिए बोल रहा है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, गुगमल राष्ट्रीय उद्यान। अब अगला देखिए बोल रहा है मणिपुर, ठीक ना, तो मणिपुर में देखिए केबुल लामोजाओ नेशनल पार्क, ठीक ना, क्या है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और इसमें जो सो संगाई या डांस डियर पाया जाता है। ये जो सो दुनिया में केवल एक फ्लोटिंग पार्क है, ठीक ना, ये जो संगाई है ये जो सो दुनिया में केवल एकमात्र फ्लोटिंग पार्क है। फिर अगला है राष्ट्रीय सिरोही उद्यान, ये भी जो सो हमारा मणिपुर में पाया जाता है। फिर अगला है मेघालय का, ठीक ना, तो देखिए मेघालय में जो हमारा बाल फाकराम राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, बाल फाकराम राष्ट्रीय उद्यान, और ये जो सो लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। फिर अगला है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, ये भी जो सो लाल पांडा के लिए फेमस है, लेकिन ये जो सो हमारा यूनेस्को की
धरोहर में जो सो शामिल है और इसको जो सो विश्व जीव मंडल रिजर्व, सॉरी यूनेस्को की विश्व धरोहर में नहीं, यूनेस्को की विश्व जीव मंडल रिजर्व में शामिल है, ठीक ना, धरोहर में नहीं, जीव मंडल रिजर्व में शामिल है ये। फिर अगला है मिजोरम, ठीक ना, तो मिजोरम का देखिए पहला है हमारा मुरलिन राष्ट्रीय उद्यान, फिर दूसरा है फोकपई ब्लू नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान। फिर अगला देखिए नागालैंड की ओर चलते हैं हम लोग, तो देखिए नागालैंड में नट्टंगक्की नेशनल पार्क, फिर दूसरा है हमारा उड़ीसा का, ठीक ना, तो देखिए उड़ीसा में जैसो सिमलीपाल नेशनल पार्क है और एक और है भितरकनिका नेशनल पार्क, इसमें जैसो मैंग्रोव वन पाया जाता है, खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं इसी में भितरकनिका नेशनल पार्क में। फिर अगला है राजस्थान, तो राजस्थान में केयोल देवा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, ठीक ना, केल दोवा राष्ट्रीय उद्यान, इसको जो सो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में जो सो भी शामिल किया गया है। फिर अगला है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का, फिर अगला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, फिर अगला है मुकुंदरा पहाड़ी यानी दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी है जो हमारा राजस्थान का ही। फिर अगला है डेजर्ट नेशनल पार्क, ये भी जो हमारा राजस्थान का, और इसमें जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है किसमें, डेजर्ट नेशनल पार्क में। फिर अगला देखिए सिक्किम का है, तो सिक्किम में देखिए हमारे यहाँ पे खंग चेंग दोंगंग, ठीक ना, खंग चेंग दोंगोंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये जो खंग चेंग दोंगांग राष्ट्रीय उद्यान है ये जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, ठीक ना, और इसमें जो मस्क हिरण पाए जाते हैं। फिर अगला देखिए बोल रहा है कि तमिलनाडु में, ठीक ना, तो तमिलनाडु में जो मद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है। फिर अगला है मुकर्ती नेशनल पार्क और ये जो नीलगिरी तार के लिए फेमस है। फिर अगला है यहीं पे तमिलनाडु में इंदिरा गांधी यानी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु का है। फिर है गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, फिर अगला है मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु का है, ठीक ना। फिर अगला चलिए हम लोग देखते हैं तेलंगाना की ओर, तो तेलंगाना में देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कासु ब्रह्मानंदम रेड्डी, ठीक ना, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना का। फिर अगला है महावीर हरिण वन स्थली नेशनल पार्क, फिर अगला है मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान। फिर अगला है त्रिपुरा का, ठीक ना, तो देखिए त्रिपुरा में जो हमारा बाइसन यानी राजबारी राष्ट्रीय उद्यान है। फिर अगला है बादल तेंदुआ नेशनल पार्क। फिर अगला है हमारा उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड का देखिए कुछ ज्यादा फेमस है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार, ठीक है ना। फिर अगला है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये जो सो हमारा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में जो सो शामिल है और इसको जो सो यूनेस्को की विश्व जीव विज्ञान रिजर्व यानी हिम तेंदुआ हिमालय क्षेत्र में जो सो भी शामिल किया गया और इसमें जो सो हिम तेंदुआ यानी हिमालय क्षेत्र का जो हिम तेंदुआ होता है ये नंदा देवी में जो सो बहुत ज्यादा पाया जाता है। फिर अगला है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो सो हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, ठीक ना, एकमात्र है। फिर अगला है पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में देखिए सुंदर वन वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको जो सो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में जो सो शामिल किया गया और इसमें जो सो रॉयल बंगाल टाइगर जो सो पाए जाते हैं, ठीक ना, सुंदर वन अभ्यारण्य में जो सो रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। फिर अगला है जलधपरा राष्ट्रीय उद्यान, इसमें जो सो भारतीय गैंडे पाए जाते हैं। फिर अगला है बक्सा नेशनल पार्क, फिर अगला है नेहोरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फिर अगला है सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल का, फिर अगला है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल का ये। फिर अगला हम लोग चलिए देखते हैं अंडमान और निकोबार में कौन कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे है महात्मा गांधी मरीन यानी वांडूर राष्ट्रीय उद्यान। फिर अगला चलिए देखते हैं अंडमान का ही, तो इसमें एक और है मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। फिर अगला है माउंट हेरिएट नेशनल पार्क, फिर अगला है उत्तर बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, फिर अगला है रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, फिर अगला है सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, फिर अगला है दक्षिण बटन राष्ट्रीय उद्यान, फिर अगला है कैंप बेल वे राष्ट्रीय उद्यान, फिर अगला है गैलाथ वे राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना। तो ये था हमारा यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यानों की जो सूची भारत में कौन कौन सा है सो, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग जो सो कुछ इससे रिलेटेड जो सो ये जो हमारा सूची है इसी से रिलेटेड जो सो कुछ सूची और हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना,
कि कौन कौन सा नेशनल पार्क जो सो किस स्टेट में है, ये तो हम लोग देख रहे हैं, ठीक ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की जिसको हम लोग जानकारी और ले लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है ना, इसकी हम लोग कुछ अलग से जानकारी ले लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए, बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान, ये जो सो हमारा कर्नाटक में है, पहले हम हमको बता दें। और ये जो बांदीपुरा, इसकी स्थापना है, इसकी जो सो हमारी स्थापना 1974 में की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो सो बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। तो हम आपको पहले ही बताएं कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो सो हमारा इसमें आंसर हो जाता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो सो हमारा उमरिया मध्य प्रदेश में है, ठीक ना। मध्य प्रदेश के उमरिया इलाके में है। फिर ये जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो देखिए, इसकी स्थापना जो सो हमारी 1968 में की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये जो सो हमारा 1972 में पारित हुआ था। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये तो असम में हमारा है, और इसकी स्थापना जो सो हमारा 1908 में हुई थी, ठीक ना। फिर अगला होता है हमारा कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो देखिए, इसमें जो सो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक ना। और ये जो सो हमारा असम में पाए जाते हैं। फिर आता है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये हम पहले बता दें कि पश्चिम बंगाल। और इसकी स्थापना जो सो हमारा 1984 में हुआ था। और इसी सुंदरवन से फैक्ट आपको पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि सुंदरवन को जो सो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को जो सो विश्व धरोहर यानी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था, मतलब कब घोषित किया गया, तो उसको जो सो 1987 में घोषित किया गया था। अब अगला फैक्ट आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ठीक ना। हम आपको यहाँ पे बताया ना कि मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक ना। कहाँ पर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये जो सो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो सो हमारा 1 जून 1955 को किया गया था। और ये जो असम का मानस, ठीक है ना, मानस मानस उद्यान है, इसकी स्थापना जो सो 1985 में की गई थी। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, तो ये भी जो सो हमारा सिक्किम में है, ये पर्वत के नाम पे पड़ा है। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को जो सो विश्व यूनेस्को के विश्व धरोहर 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 स्थल में जो सो शामिल किया गया, ठीक है ना। तो इसको, ये जो कंचनजंगा है, इसको भी जो सो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, और इसको जो सो 2016 में यानी हाल फिलहाल ही में जो सो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। फिर फिर अगला हमारा आता है कि ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये जो सो हमारा कहाँ पे स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में, लेकिन अगर जगह का नाम बोले तो ये जगह जो सो कुल्लू में पड़ता है। और इसकी स्थापना जो सो हमारा 1984 में हुआ था। अब ये जो ग्रेट हिमालय, ठीक है ना, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है, इसको जो सो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है, तो इसको जो सो 2014 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में जो सो शामिल किया गया था। अब अगला फैक्ट हम लोग कुछ देख लेते हैं। अगला फैक्ट आता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, ठीक ना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, तो ये जो सो हमारा पोर्ट ब्लेयर में है। एक फैक्ट और आता है कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ठीक ना, तो ये भी जो सो हमारा मध्य प्रदेश में ही है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो सो 18 फरवरी 1979 को की गई थी, ठीक ना। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना जो सो हमारा किया गया था 18 फरवरी 1979, ठीक ना। तो ये था हमारा आज का राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड कंसेप्ट, ट्रिक और
फैक्ट, जो हर एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, चाहे कोई भी एग्जाम आप दीजिए। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त हो जाती है, क्योंकि आज की लेक्चर हम लोगों ने राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित पूरा कर लिया है, ठीक है ना। तो हम लोग जैसे फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, सभी को जो सो जय